सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और थोड़ा सा मुझे अवगत करा दें, क्या आप सभी लोग जुड़ चुके हैं या नहीं। एक बार सभी लोग अवगत कराएं, क्या आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। अगर जुड़ चुके हैं तो तत्कालिक कमेंट कर दें आप सभी लोग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, सीधे क्लास की शुरुआत करेंगे। सीधे क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि एकदम जोर लगाकर शेयर कर दीजिए। ये सोना चांदी हीरा मोती पहले जुड़ गए हैं, जल्दी करिए। एक बार इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर करिए कि कम से कम 500 लोगों तक पहुंच जाए। कम से कम 500 लोगों तक पहुंच जाए। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। थोड़ा सा एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जितने विद्यार्थी हैं कम से कम 500 लोगों तक पहुंचाइए आज आप लोग। सांसद विधायक जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। आप लोगों का शेयर लाइक करते जाएंगे। अगर आपको लगा साउंड नहीं आ रही है, अच्छा मेरे पे भरोसा नहीं है आपको। चलिए भैया आइए। अब मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। ठीक है, एक बार सभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको क्या पता है कि जुड़ेंगे, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जो सब्सक्राइब किए होंगे वो तो जुड़ गए होंगे, उनके यहाँ क्योंकि मैसेज चला जाएगा। लेकिन जो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं उनके यहाँ मैसेज कैसे जाएगा, पहले बताइए आप लोग। तो इसलिए जो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो कम से कम नोटिफिकेशन वाला बटन तो दबाई दिया करिए। चलिए भैया, अमन एकेडमी का चेला, गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, कम से कम चेला गुरु का मुलाकात तो सही सही है। चलिए आइए टॉपिक की चर्चा कर ले जाते हैं हम लोग। टॉपिक जो चल रही थी, हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि और कमी देख लिया था कल की क्लास में, यही था ना। अब आइए देखिएगा थोड़ा सा। कल हम लोगों ने चर्चा क्या किया था, शायद आप लोगों को पता होगा। यम प्लस माइनस और प्लस माइनस एन और प्लस माइनस एम एन और बटा में क्या 100। इस पे हम लोगों ने कितने सूत्रों को देखा था। अच्छा रेड पेन से नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर रेड पेन से नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से दिखेगा ना। यहाँ पे देखिएगा, कल का पढ़े थे यम प्लस माइनस, यहाँ पे पढ़े थे प्लस माइनस एन और यहाँ पे पढ़े थे एम एन बटा में कितना 100। शायद हम लोगों ने इसी की चर्चा किया था। और इसको कितने विधियों से हम लोगों ने देखा था भैया, 4 विधियों से। कितने विधियों से देखा था। इसमें भी कितनी विधि है, इसमें भी कितने सूत्र हैं टोटल 4। इसमें भी कितने हैं 4, शायद याद आ रहा है क्या। तो शायद मुझे लगता है कि ये पिछली क्लास की सीन थी और इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आइए हम लोग अगले टाइप की चर्चा करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आएगा, जो आज जिनका पहला दिन होगा। आज जिनका पहला दिन होगा उनको भी समझ में आएगा। लिखिएगा, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, जल्दी करिए। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। चले, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन जानना जरूरी है। क्वेश्चन जानना जरूरी है तो लिख लीजिएगा, राम की आय, राम की आय श्याम की आय से यम परसेंट अधिक है। क्वेश्चन कहता है कि राम की आय श्याम की आय से यम% अधिक है, तब तब श्याम की आय राम की आय से तब श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। कितना प्रतिशत कम होगा। इलाहाबाद डूब रहा है, हम अपेक्षा करेंगे कि और डूबता जाए। आगे चलते हैं।
जब पाप बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उसको किसी न किसी बहाने उसे हटाया जाता है। जल्दी करिएगा आप सभी लोग। चले भैया, आ जाइए। एक बार सभी लोग, एक बार सभी लोग शेयर कर देते, लाइक कर देते, थोड़ा मेरे भी अंतरात्मा को सुकून मिलता। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। मेरे भी अंतरात्मा को ये सुकून मिल जाता कि हाँ, एक बार सभी लोग शेयर कर देते। कम से कम आप अपने हिसाब से 50 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत हो जाएगा। कम से कम 50 लोगों को शेयर करें तो भी बहुत हो जाएगा। आइए देखिए, लेकिन 50 से कम मत करिएगा, एकदम उम्मीद रख रहे हैं आप लोगों से। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से यम परसेंट अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम, यही चर्चा कह रहा था। अब अगर ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं तो कितने लोग लगा लेंगे, थोड़ा हाथ उठाएं। लग जाएगा 2 लोगों का। चलिए तो आइए लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि राम की आय श्याम की आय से यम परसेंट क्या है, क्या है, अधिक है। तब क्वेश्चन आप लोगों से जब अधिक की चर्चा किया था, किसकी चर्चा किया था, अधिक की चर्चा किया था, तब पीछे से खड़े हो जाइए भरत प्रसाद, बताइएगा क्या करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इन खुराफातियों को सुधारना बड़ी मुश्किल है। देखिएगा ध्यान से। अगर ऐसे सूत्र के इस्तेमाल करना है तो यम बटा में 100 प्लस, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक की बात कर रहा था, और यम और गुणे कितना हो जाएगा 100। ये किताबों में लिखा हुआ है, पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम अपना बेसिक बता रहे हैं। बैठ जाइए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यम बटा में 100 प्लस यम गुणे 100। अब इसको हम बेसिक बता रहे हैं, परेशान मत होइए, ये तो किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा आज है कल भूल जाएगा, इतना याद रखिएगा। लेकिन एक बार आप लोग मेरी भी अगर सम्मान अगर करते हैं तो कम से कम कोशिश करिएगा कि आप 50 लोगों को शेयर करें। 50 से नीचे का कोई मतलब नहीं है, 50 से नीचे का कोई मतलब नहीं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि राम की आय श्याम की आय से यम परसेंट अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगा, तो यम बटा में 100 प्लस यम गुणे 100। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमें, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं, लिखिएगा क्वेश्चन सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। पहला, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तब 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 श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम, उत्तर बताया करिए आप सभी लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, ये तो एक छोटा सा नमूना था इस ट्रिक के आधार पर, ये तो ट्रिक को ट्रिक ही रहने दीजिएगा। पहली बात ये बताइएगा कि 20 हो जाएगा, अब 20 बटा में 100 प्लस 20 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं, पहले मुझे ये बता दीजिएगा। सभी लोगों को ये दिख रहा है, कलर कलर वाला मामला प्रॉब्लम फंसा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आएगा 20 बटा में 120 गुणे 100 हो जाएगा, इससे खत्म होगा 6 बार में, और इससे जवाब आएगा 16 से 2 बटा कितना परसेंट, 3%। अरे बोली सही है क्या, तो आंसर जो आना चाहिए वो 16 से 2 बटा कितना होगा, 3 होगा। अब इस प्रश्न का हम जवाब तो ये ट्रिक से दे दिए, लेकिन ट्रिक आज याद है और कल क्या हो जाएगा, भूल जाएगा मेरे प्रिय बंधु। आइए देखिएगा, इसको हम लगाते हैं दूसरे तरीके से। ये बताइएगा, राम की आय श्याम की आय से कह रहा था कि राम की आय श्याम की आय से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राम की जो आय है, राम की आय श्याम की आय से चर्चा कर रहा था, 20% अधिक है। राम से न श्याम की आय 20% अधिक है, तो ये बताइए, ये हैं साहब राम और ये हैं साहब क्या, श्याम। बात समझ में आई क्या। अब बताइएगा, राम की आय अगर हम 100 मानते तो श्याम की आय 100 कितना होता, पक्का। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, मतलब 20 अधिक है, तो ये बताइएगा ये वाला तो 20 अधिक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है श्याम,
अच्छा सॉरी, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा था कि राम क्या है, श्याम से 20% अधिक। अगर ये राम है और ये श्याम है, इसका मतलब अगर श्याम कितना हो 100 हो, तो श्याम की आय से राम की आय 20% अधिक, मतलब 120। अब ये बताइएगा मुझे कि अगर हम इसमें ये कहें कि राम की जो आय है श्याम से 20% अधिक है, ये बात क्या है, सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था कि तब ये बताइए कि श्याम की आय राम की आय से, श्याम की जो आय है राम की आय से कितना कम नजर आ रहा है। तो आप बताइएगा वास्तव में राम की आय से कितना कम है भैया, 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। अब बताइए किसकी वजह से कम है, किसकी वजह से, 120 की वजह से कम है। और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा, 100 से। नहीं समझ में आया, ट्रिक आज याद है और कल क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन ये कभी भूलने वाला नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करके मिटा के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन आप लोगों को बढ़ता जाएगा। पहले एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसमें राम की जो भी आय है श्याम से 20 अधिक होना चाहिए। श्याम अगर 100 है तो श्याम से अधिक होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए, 20। ये समझ में आ रहा है। अगर ये 20 अधिक है तो क्वेश्चन कर रहा है राम से कितना कम, कितना कम है भैया, 20। किसकी वजह से कम है, 120 से। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, ये आएगा आपका 6 और ये जवाब आएगा 16 से 2 बटा कितना, 3। बोलिए सही है। ये याद रखिएगा, ये भी हर मास्टर साहब बताया करते हैं। याद रखिएगा, ये भी हर मास्टर साहब बताया करते हैं और हम भी आपको बता रहे हैं। लेकिन एक ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि पेन भी नहीं छूने की जरूरत है, केवल उत्तर मारना है। लेकिन धैर्य बना के रखिएगा, इस क्वेश्चन को लास्ट टॉपिक में इसी में चर्चा करेंगे, इसलिए धैर्य बना के रखिए। पहले इन सब क्वेश्चनों को प्रूफ करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। लिखिए क्वेश्चन तो सभी लोग, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। और गर्मी बहुत हो रही है, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। चलिए जल्दी करिए, तो क्लास रुक जाएगा तो फिर और दर्द बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, हाँ, इसलिए हमने हटा दिया है। चलिए भैया जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, जल्दी करिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ए की आय, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम। तो बताइए कितना परसेंट कम। बहुत अच्छा। लेकिन हम क्या सिखाना चाह रहे थे उसकी जरूरत है, हम क्या सिखाना चाह रहे थे उसकी जरूरत है। जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, चलिए जल्दी करिए। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं इसके बाद समझना जरूरी है। थोड़ा सा एक बार उतार लीजिएगा, सबको पता है कि अब बताइएगा अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, बी की आय से ये 25% क्या है, बी के आय से ये 25% अधिक है। ये क्वेश्चन कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये वाला अधिक है तो ये वाला कितना कम, कितना कम है, 25। किसकी वजह से कम है, 125 की वजह से कम है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, इससे कट कराएगा 5 और इससे कट के आएगा कै परसेंट, 20%। अरे बात समझ में आई। ये जो था आपका पुराना जमाने का पुराना क्वेश्चन रहा। अब आइए नए जमाने में इसको हल करने का तरीका देखें। कल हमने पढ़ाया था और कहा था भैया पूरी चार्ट याद करके रख लीजिएगा। याद आ रहा है क्या, मैंने कहा था पूरी चार्ट तैयार करके रखिएगा। एक का मतलब होता है 100%, याद आ रहा है। 1/2 के बारे में भी मैंने कहा था कि 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या, ऐसा कुछ पढ़ाया था, अरे बोलिए। तो अगर ऐसा कुछ पढ़ाया था तो जुनून से बोला करिए, जोर से बोला करिए। पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, बोले, लिखिए। चिरागन की, चिरागन का आय, चिरागन का आय घुरहु के, घुरहु के आय से, चिरागन का आय घुरहु के आय से, आय से 16 सही 2/3% अधिक है।
16.2/3% अधिक है, तब घुरहु का आय चिरागन के आय से कितना कम। हमारी भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन की जरूरत है, जल्दी करिए, थोड़ा सा फटाक से उत्तर दे दीजिए मुझे, थोड़ा सा फटाक से उत्तर। एक बार आप लोग शेयर करिए, कल वाली भी भीड़ नहीं दिख रही है मुझे। आज बताइए, ओपन क्लास है तो कल वाली भीड़ नहीं दिख रही है। सभी लोग लाइव हैं या नहीं है? सभी लोग लाइव हैं? जल्दी लाइव हो जाइए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आइए देखिए, बेचारा सोच रहा है पहले दिन आ गए। हमारे लिए सब बराबर है, क्यों? अधिकार सबके साथ बराबर होना चाहिए। इधर देखिए, चिरागन का आय घुरहु के आय से 16.2/3%। अब तो लफड़ा इस बात का आ गया कि अगर हम सूत्र में भी रखें कि यम बटा में 100 प्लस यम और गुड़े 100, तो हमको लग रहा है बहुत समय लग जाएगा। कैसे समय लग जाएगा? 16.2/3 बटा में 100 प्लस 16.2 बटा में कितना, 3 गुड़े कितना, 100। इसको कैलकुलेशन करने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो अब हम ये चाहते हैं कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना पड़े, वैसा नौबत ही ना आए, वैसा नौबत ही ना आए, हम ये चाहते हैं। अब क्यों नहीं चाहते हैं, इसके भी पीछे वजह है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मान लेते हैं सर ये चिरागन है और ये कौन है, घुरहु है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कह रहा है चिरागन का जो भी आय है घुरहु के आय से 16/2/3, अगर ये 100 होगा तो आंसर होगा 116/2/3। अरे बोलिए सही है? अरे सही है। अब बताइएगा यह कितना कम है, तो आंसर होगा 16/2/3। किससे कम है? तो 116/2/3। आगुड़े कितना, 100। अरे बोलिए सही है? कैलकुलेशन करने में टाइम टेकन लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन हम ये बताना क्या चाह रहे थे, मिटा देते हैं इसको, अब मिटा दे। अब इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए हम उस चार्ट में चलेंगे जिस चार्ट को हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या कल पढ़ा था वो देखिएगा। अभी पढ़ा था कि ए की आय थी और बी की आय थी, ए की आय थी, बी की आय थी, और ए का आय 100 माना गया था तो बी की आय 25% बढ़ गया था। इससे पिछला वाला क्वेश्चन। तो आप बताइएगा यहां पे जवाब कितना आया था, 20%, यही आया था ना। 25% बढ़ा था तो कितना परसेंट कम, तो जवाब कितना आया था, कितना आया था, चेक करके देख लीजिएगा। ये आया था 20, सॉरी 25। अब 25 बटा में 125 गुणे 100, इससे कट कर आएगा 5, आंसर आएगा 20%। लेकिन थोड़ा यहां देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक, ए की आय बी की आय से 25% अधिक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम। तो 25 वाले परसेंटेज से कितना कम नजर आ रहा है, 20%। बिना पेन चलाए उत्तर था, देख लीजिएगा ये उत्तर। इसीलिए मैंने कहा था कि चार्ट तैयार करके रखिएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बैलों को समझाने की बस की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा था ये बताइए, जल्दी 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 बता दीजिए मुझे, कल का क्वेश्चन क्या कहा था। इससे पहला क्वेश्चन क्या कहा था ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए की आय, सॉरी राम की आय बोला था ना, राम की आय श्याम की आय से कई परसेंट अधिक या कम, 20%। अरे बोलिए, 20% क्या था, अधिक। तो पूछ रहा था कितना परसेंट कम, कितना परसेंट कम। तो केवल 20% वाले कक्का के पास जाना है। आप पूछा जाएगा भैया कम, तो कम कहां जाता है, नीचे। अधिक कहां जाता है, ऊपर। अधिक कहां जाता है, तो आप बताइएगा 20% से कम, 20% से कम, और उत्तर बन के तैयार। देख लीजिएगा पहले वाले प्रश्न का उत्तर आया था 16/2/3, आया था क्या? अब बताइएगा क्वेश्चन आ गए हम लोग तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि अभी चिरागन के आय घुरहु के आय से कई परसेंट अधिक, 16/2। आज 16/2/3 वाले कक्का के पास चलेंगे। अब कहा जाएगा भैया आपसे कितना कम हो सकता है। तो अब इनका जवाब बिना पेन चलाए उत्तर मार सकते थे, 14/2 कितना, 7। हल करने की जरूरत, हल करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? एक ट्रायल करिए क्वेश्चन, इसीलिए कल चार्ट लिखवाया था। अब जो लोग नहीं आ पाए थे, नहीं रुके थे, वो उनकी बात है, वो अपना जानते हो। चलिए लिखिए, बोले लिखिए।
ए की आय, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 11 से ही 1/9% अधिक है, 11 से ही 1/9% अधिक है, तब बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम। लास्ट वाला स्टेटमेंट आप पूरा कर लीजिएगा, कितना परसेंट कम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, कितना परसेंट कम है इसकी चर्चा करना है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, कम से कम अगर आप जुड़ रहे हैं रियल में तो कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दिया करिए, 10 लोगों को शेयर कर दिया करिए। बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया जाता है मेरे प्रिय बंधु, 10 लोगों को कम से कम शेयर कर दिया करिए। आप जो ही जुड़िए तुरंत 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम। क्या चार्ट दिख रहा है कल वाला? चार्ट दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बड़ी दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 का मतलब 100%, अब बताइए 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, अब बताइए 1/4 का मतलब कितना 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब होता है कितना भैया 12 सही 1/, अरे बैल कहीं के 12/96 होता है, तो 4 में 8 होगा तो 2 ही ना होगा। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि 1/9 कहीं लिख दाए, आंसर होगा 11 सही 1/9। अब बताइएगा अगर 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/11 मतलब 9 सही 1/11 होगा, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1 कितना 3। हमने कल शायद कहा था इतना ही तैयार करने के लिए, इतने में आपके क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इतना जान लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। कुछ टीचर्स भी हैं जो बहुत हाई लेवल के पढ़ा देते हैं और लड़के उन्हें बहुत लाइक भी करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना टफ वाला कौन सा एग्जाम में आता है। अभी रेलवे ग्रुप डी का देख लीजिए, पेपर टफ नहीं है। इससे पहले दरोगा का एग्जाम देख लीजिए, टफ नहीं है। अगर इससे पहले एनटीपीसी देखिएगा, एकदम मीडियम पेपर मैथ का आया था, लेकिन आप टफ पढ़ के करते क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अरे पढ़िए वो जो जरूरत है, पढ़िए वो जो क्या है जरूरत है, अगर जरूरत से अधिक लेवल पे आएगा तो उसकी चर्चा करेगा टीचर। अब आइए देखिएगा यहाँ पे, और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा चीजें नहीं मिल सकती। क्वेश्चन कह रहा था कि ए की आय बी की आय से 11 से 1/9, 11 से 1/9, तो अब कह रहा है कितना कम, इससे कम कौन नजर आ रहा है, कौन कम नजर आ रहा है, केवल देखकर उत्तर मार देना था, कितना परसेंट 10%। बाकी अगर जिसको जिसको बेसिक लगाना है, बेसिक है 100 बटा में, सॉरी यम बटा में 100 प्लस यम गुड़े कितना 100। एक तो इस पे लगा लीजिएगा, जिसको लोग टीचर नाम क्या देते हैं कि ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक बना किससे, क्या एक बार लगा के दिखाएं, भरोसा नहीं है। हाँ कह रहे हैं लगा दीजिए, फ्री में का टीचर मिल गया, लगा दें। 1/9 बटा में, देखिए एक तो चुटकटार कह रहा है कि अरे पैसा दिए हैं, हाँ देखिए 11 9 99 और 100, 100 बटा में 9, 100 बटा में 9, देखिए ये लोग 100 के आ रहे हैं। ये हमारे सब देश के धरोहर है, इन सबको प्रधानमंत्री से कह के राष्ट्रपति मेडल दिलवा दें, ये आ जाएगा 100 बटा में 9। आइए आइए आइए, ये लोगों का देखिए, बैठिए जल्दी बैठ जाइए। अब यहाँ पे देखिएगा 100 बटा में 9, अब यहाँ पे देख रहे हैं 900 और ये कितना 1000 बटा में 9 और गुड़े 100, बोलिए सही है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कै परसेंट आएगा 10% आएगा। इतना पूरी खिचड़ी पकाया, और इतनी पूरी खिचड़ी पकाने के बाद तो आप लोगों का जवाब मिलकर आया। अरे बोलिए समझ में आया। तो मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन बेसिक कभी जिंदगी में मत करिएगा, क्योंकि समय की केवल और केवल बर्बादी होने वाली है। चलिए आइए टाइप नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, चले ना सीधे सीधे। चलिए अगला टाइप लिखिएगा, लिखिए राम की आय, राम की आय श्याम की आय, श्याम की आय से, और श्याम की आय से यम परसेंट कम है। लीजिए अब तक अधिक वाला पढ़ रहे थे, अब कम वाला पढ़ने लगे। राम की आय श्याम की आय से यम परसेंट कम है, तब तब श्याम की आय, श्याम की आय
राम की आय से, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए चले भैया, रेलवे ग्रुप डी का भी कल मेरे यहाँ से विद्यार्थी एग्जाम देकर आए, कह रहे थे कि सर पेपर में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जिसका कैलकुलेशन मजबूत उसका सिलेक्शन मजबूत। क्या ये बात सही है? जिसका कैलकुलेशन मजबूत उसका सिलेक्शन क्या मजबूत। जिसका कैलकुलेशन का मतलब हम पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये घात घातांक करड़ी, जिसकी मजबूत है वही तो क्वेश्चन पूछ के फंसा रहा है। ये जान लीजिएगा, वही क्वेश्चन पूछ के ऐसे ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कड़ी में 29 प्लस कड़ी में 29 87 ऐसा कुछ करके कर रहा है, इसका मान बताइए। ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसा देने का मतलब ये है कि जिस लड़के को घात घातांक कड़ी और वर्गमूल निकालने आएगा वही ना क्वेश्चन कर पाएगा। अब अगर नहीं कर पाएगा तो मान लीजिए उसका नुकसान हो जाएगा। चलिए लिखिए यहाँ पे, राम की आय श्याम की आय से m% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक। अब बताइएगा, वहां पे इससे पहले वाले में जब अधिक वाला पढ़ रहे थे, अधिक वाला जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे चिन्ह क्या कर रहे थे, प्लस। क्या कर रहे थे, प्लस। तो अब बताइएगा अगर यहाँ पे कम वाला है तो यहाँ पे सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस, और गुड़े कितना 100। एक बार लिख लीजिएगा, यम बटा में 100 माइनस यम गुड़े 100, केवल लिख लीजिए दिखावटी के रूप में, बाकी इसका उपयोग करना और ना नहीं है। एक बार आप लोग जोरदार शेयर कर देते, सभी जितने बैठने वाले हैं इसमें, जितने अपने दोस्त दुश्मन फेसबुक पर इसको लगा दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए सभी लोग, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर इंस्टाग्राम, जल्दी करिए। हो गया तो क्वेश्चन नोट करिए, अगर हो गया तो क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन रेडी हैं आप लोग? चलिए लिखिए, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से, अमित कह रहे हैं 61 सही है, हो जाएगा कि नहीं सर? अरे मेरे भैया, कौन सा जोन था ये बता दीजिए। चलिए आप लोग लिखते रहिए, आप लोग लिखते रहिए, जोन कौन सा था ये तो बता दीजिए। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक, हाजीपुर। बॉर्डर पे रहेंगे आप, बॉर्डर पे रहेंगे। जिस हिसाब से लड़के परीक्षा छोड़ रहे हैं और जिस हिसाब से लड़के कर रहे हैं, सब लोगों का यही रेशियो चलता जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चयन की स्थिति क्या रहेगी। आइए देखिए, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक। पहले तो बेसिक देख लीजिए, ये आएगा 25, अब बटा में 100 माइनस कितना 25, गुड़े कितना 100। अब बतेगा 25 बटा में कितना 75, और गुड़े कितना 100। अरे बोलिए सही है? इससे खत्म 3 और इससे खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 33। सही, 1 बटा कै %, 3%। अरे बोलिए सही था? थोड़ा जल्दी उतार लीजिएगा। क्या भैया समझ में आ रहा है? जौनपुर वाला देखिए, अमित जी बहुत बॉर्डर पे है। एक मेरे घर का भी विद्यार्थी 61 पे ही रुका हुआ है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है, एकदम बॉर्डर पे हैं आप लोग। सतेंद्र जी जहुराबाद से, धन्यवाद। आइए देखिए, अच्छा ये बताइए 25 बटा में या 75, ये तो समझ में आया, लेकिन अगर हम इसको बेसिक देखें, ये सॉरी, हम अगर इसको बेसिक देखें, ये तो ट्रिक वाला था। ट्रिक वाला कभी कभी प्लस माइनस के चक्कर में लड़के लफड़ा कर ले जाते हैं। अब बताइएगा, अगर हम ये कहें कि ये राम है और ये श्याम है, क्वेश्चन कर राम की जो भी आय है श्याम से, श्याम से, श्याम से, तो श्याम को क्या माने 100। अरे असली लड़ाई तो श्याम से है ना, तो श्याम को ही मैंने क्या माना 100। अब श्याम से 25% क्या है, कम है। तो अब बताइएगा, अगर श्याम 100 होंगे तो ये 25% जनाब क्या होंगे, कम होंगे। अरे बोलिए। अब क्वेश्चन कह रहा था कि तब बताइए कि श्याम की जो आय है, जो श्याम की जो इनकम है, वह राम से, राम से, राम से कितना अधिक है, ये नहीं बोला था? तो अब बताइएगा कितना अधिक नजर आ रहा है आपको, कितना
अधिक आ रहा है 25, किसकी वजह से अधिक हो रहा है? 75 की वजह से अधिक हो रहा है। और गुणे निकालना होगा तो 100, 25 तिया और 3 से खत्म होकर 33 सही 1/3। मैंने कहा सब के सब बेकार हैं, इन सब का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो बोला है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। किसका सहारा लेना होगा? चार्ट का। किसका सहारा? आइए एक बार हल्का सा दिखाते हैं और तब आगे बढ़ जाते हैं। एक बार हल्का सा दिखाते हैं, बस एक बार लास्ट। 1% का एक का मतलब 100, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब कितना? 33 सही 1/3%, और 1/4 का मतलब 25%, और 1/5 का मतलब 20%। बस यहीं तक देखिए, यहीं तक देखने की जरूरत है। ये बताइएगा, क्वेश्चन कहा था कि राम क्या है श्याम क्या है से 25% का मामला था। कै परसेंट का मामला? 25% का मामला था कि 25% क्या है? कम। अब 25% कम है तो क्वेश्चन कर रहा है कि इससे कितना अधिक होगा? अधिक कहेगा तो कहां जाएंगे? ऊपर। कम कहेगा तो कहां जाएंगे? जो प्रश्न में कहा था कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा भैया? आंसर होगा 33 सही 1/3%। तो पेन भी छूने की जरूरत नहीं थी। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन लिखिएगा और देखते हैं कितने लोग उत्तर बताने के लिए तैयार हैं। रेडी हैं आप सभी लोग? अरे बोलिए। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि हम लोग शुरू करें। लिखिए। थोड़ा सा अभी कुछ नए बच्चे हैं, एक चीज तो पता चली गया है कि इससे बहुत 100 गुना बेहतर अपने गांव के बच्चे, मतलब पढ़ाई में। आधा सोच रहे हैं सर हम लोग भी गाँव से हैं। ठीक है, लिखिए। राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है। राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है। देखते हैं कौन जल्दी टाइप करता है, देखते हैं जल्दी कौन टाइप कर रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। पक्का भरोसा है? चार्ट में जाके देखिए कि 16 से 2/3% से अधिक कौन है। चार्ट में जब तक ये देखेंगे तब तक ऑनलाइन मार मार रहे हैं दन दन, क्या बात है। ऑनलाइन वाले दन दन मार रहे हैं, ऑफलाइन वालों को एकदम छुट्टी है। एक बार आप लोगों में से मैंने बोला था फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर पे सब लोग शेयर कर देते, लेकिन किसी ने अभी सुना ही नहीं लग रहा है। फेसबुक पे चला दीजिए, लाइव चलता रहे, रोज आएंगे अब लाइव। आइए देखिए आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया तो आप बताइएगा इस सीधे सीधे उत्तर क्या होगा? सीधे सीधे उत्तर बता दीजिए। हम बेसिक लगा दें? चलिए भैया बेसिक लगा देते हैं अगर आप लोगों का इरादा है तो। आप बताइएगा ये राम साहब है, ये श्याम साहब है। श्याम हो गए 100, तो ये 16 से 2/3% कम होगा, और 16 से 2/3 मतलब 83 से 1/3 होगा। अरे बोलिए, यही होगा ना? अरे हाँ या ना? तो आप बताइएगा इनसे इतना कम है तो ये कितना अधिक होंगे? तो जवाब आएगा 16 से 2/3। किससे अधिक है? तो 83 से 1/3, और गुणे कितना? 100। सही है या गलत? तो ये देखिएगा 16 दुना के 16 तिया 48, दो कितना? 50। आप 50 बटा में कितना? 3, ये 83 तिया 3 तिली के 9 और 8 तिली के 24, 250। अरे बोलिए, बटा में 3 और गुणे कितना? 100। 3 से 3 खत्म, 50 से 5 बार में, और 5 से खत्म होकर कई बार में? 20% आ गया। सही है? उतारिए। जिंदगी बीत जाएगी ऐसे लगाते लगाते, नहीं बीत जाएगी। अब जो लड़का पढ़ा है चार्ट पे वो देखेगा टन देने मारेगा, बढ़ेगा आगे। और जब तक आप इधर ही कहेंगे 50/3, तब तक वो कोई 50/3 लगा के आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना ही होगा। बागी बलियां बगावत, अरे वाह शेर। इसमें कोई संदेह नहीं है, बागी बलियां है। हमारा जब देश आजाद हो, मिटा दिया इसको ना, जब हमारा देश आजाद हो रहा था उससे पहले ही बलियां आजाद हो चुका था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बगावत हर जगह ये लोग करते हैं, अच्छे जगहों पे खासकर। ये चार्ट वाले पे लग जाएगा क्या? चार्ट वाले पे लग जाएगा पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखे कितने लोग लगा सकते हैं, लिख लिए तो। ए की आय, लास्ट क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से, रेडी है?
बी की आय से 12 से 1/2% कम है। ए की आय खुराफातियों, ए की आय बी की आय से 12 से 1/2% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक। देखिए पढ़ने का यही मजा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सब खुराफाती उत्तर मार रहे हैं। और एग्जाम में भी अगर ऐसे ही करके आइए तो मजा है, क्वेश्चन देखिए, उत्तर मारिए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छा। सबसे पहले उत्तर किसका आया था? सोना का आया था। नहीं नहीं, टाइपिंग वाले का मान्य है, पूरी दुनिया देखेगी वहां मान्य होगा। आप आपका ऑफलाइन आ गया है, पहले तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में लगभग 3 से 4 सेकंड का अंतर होता है। इनको 3 सेकंड 4 सेकंड बाद मिलता है, और आपको 3 सेकंड 4 सेकंड क्या पहले मिलता है, 3 सेकंड का अंतर होता है। और आप 3 सेकंड का वैल्यूएशन तो समझ रहे होंगे। 3 सेकंड में एक माउस से क्लिक करना हो और 3 सेकंड पहले ही अगर शट डाउन हो गया, तब तो समझ रहे होंगे ना। अब वही अंतिम क्वेश्चन अगर सही हो जाता और आपका सिलेक्शन हो जाता, तो सोचिए 30 सेकंड का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मायने रखता है। आगे देखते हैं, चले। ए की आय बी की आय से 12 से 1/2, फिर से चार्ट की जरूरत पड़ गई। अरे समझ रहे हैं, चार्ट जिसके पास नहीं, समझ लीजिएगा वो किसी भी चार्ट के लायक नहीं है। आगे देखें, कौन सा चार्ट? टमाटर चार्ट समझ लीजिए। 1/2 का मतलब 50%। बार बार काहे लिख रहे हैं, ये मेरा शौक नहीं है, बार बार लिख के ये बता रहे हैं कि लिखते लिखते अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आप लोगों का। 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, ये कल का पढ़ा दिया गया था। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। जो नहीं छापे हैं वो छापते रहे। ये 12 सही 1 बटा कितना 2, 12 से 1/2, और 1/9 का मतलब 11 से 1/9, और 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। मैंने कहा था इतना ही तैयार कर लीजिएगा, इतने में से ही सिलेक्शन होगा क्वेश्चनों का। किसका? क्वेश्चनों का। हाँ याद रखिएगा, बहुत ऐसे सिस्टम है, अभी आगे बढ़ने दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि सर अगर 83 सही 1/3 आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे, इंतजार करिए बस। लेकिन ये सारे क्वेश्चन सीजीएल में आएंगे, पहले बता दिया हूं। ये जो क्वेश्चन है तब तो ये आपके लेवल का है, लेकिन अगर सीजीएल में जाना है तो अभी भी मैंने बोला था ना 83 सही वाला, ये क्वेश्चन पक्का आता है अक्सर, देखिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था? 12 से 1/2। अब क्वेश्चन कर रहा था कि ए की आय बी की आय से 12 से 1/2% क्या था? कम था। अधिक पूछ रहा था, अधिक का मतलब तुरंत दिमाग में एंट्री मार देना चाहिए था, 14 से 2 बटा कितना 7। आया था कि नहीं? पक्का आया था? अरे आया था। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, अब एग्जाम का रूप बदल रहे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 8 सही 1/3%, सॉरी, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 9 सही 1/11% की कमी हो जाने से, की कमी हो जाने से, हो जाने से कोई गृहिणी, कोई गृहिणी, कोई गृहिणी अपने खपत में, अपने खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, सॉरी, कितने परसेंट की वृद्धि कर दे, कितने परसेंट की वृद्धि कर दे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 9 से 1/11% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने, गृहिणी कोई अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मिटा दे एक बार इसको। अरे हो गया क्या? पहले ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 11 से 1/9% की कमी हो जाने से, मान लेते एग्जाम्पल सुनिए, आपका इनकम 1000 रुपया एक महीने का है,
और ये 1,000 रुपये में से आप हर महीने का 100 रुपये का गेहूं लाते हैं, कोटा वाला 100 रुपये मिल जाता है कि नहीं? 100 रुपये में कितना मिलता है कोटा पर? कितना? नहीं नहीं, कोटा पे 3 किलो मिलेगा बस, 3 रुपये किलो मिलता है, 3 रुपये में 1 किलो। अच्छा मान लेते हैं कि कोटा वाला से आपका मिली जुली भगत है, और आपने क्या किया कि आपने कोटे वाले से कहा भैया 3 रुपया किलो है, ऐसा करो कि 500 रुपये में हमको 1 कुंटल दे दो। 1 कुंटल मतलब कितना? कितना? 100 केजी। अब आपका धीरे धीरे उससे मिलाप बढ़ता गया, उसने कहा कि भैया रेट हम थोड़ा सा आपके लिए कम कर देते हैं क्योंकि आप पर हमको दया आ रही है। ठीक है, ऐसे दयावान नहीं है भारत में। ठीक है, इस सब मामले में दयावान नहीं है, रेट कम। अरे अरे लाल, आप तो मौका मिले तो हमको बेच देंगे, ये फुलमतिया ऐसे कह रही है। इधर देखिएगा, इधर देखिए, अब मान लीजिए कि वो दयावान है, मान लेते इन्होंने दया कर दिया कि सर को कहा कि चलिए सर 2 बार हम आपको फीस जमा कर देते। आप बोलिएगा कुछ? नहीं बोलेंगे। अब देखिए बोल ही नहीं रहे। इधर देखिए, अब बताइएगा अगर 500 रुपया है, अब कह रहा है कि इसका रेट कम हो गया, अब 400 रुपया ही जमा करना था भैया। तो ये बताइएगा, अगर 400 रुपये जमा करना था, लेकिन वो कहा नहीं, हम अपने खर्च में कमी नहीं करेंगे, हम 500 रुपया ही खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे? 500। लेकिन रेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो बताइएगा क्या गेहूं उतना ही मिलेगा कि अधिक मिलेगा? उतना ही मिलेगा कि अधिक मिलेगा? क्या 100 किलो ही मिलेगा या 100 किलो से अधिक मिलेगा? तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि ध्यान से सुनिएगा, वही क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था, इस प्रश्न को ध्यान से देखना था। प्रश्न क्या कहा था इसकी जरूरत है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था कि देखिएगा, गेहूं के मूल्य में 9 से 1/11% की कमी हो जाने से गेहूं के मूल्य में अब मूल्य घट गया है, लेकिन वो खर्चा कम करना नहीं चाहता है। कह रहा है कि रोज 500 का हर महीने खर्चा होता था गेहूं पर, अभी भी हम 500 रुपया ही खर्चा करेंगे। किस पर? गेहूं पर। तो ये बताइएगा, जब रेट कम हो जाएगा तो पहले 100 केजी गेहूं मिलता था, क्या 100 केजी ही मिलेगा या कम मिलेगा या अधिक मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो वही वो पूछना चाहता था भैया कि गेहूं के मूल्य में 9 से 1/11% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे, खपत को कितना परसेंट वृद्धि कर दे, ताकि ये जो खर्चा है ना वो कैसा रह जाए? अपरिवर्तित रह जाए। तो अब बताइएगा, ये 9 से 1/11% की कमी वाला जो बात कर रहा था, तो या तो 9 से 1/11 बटा में 100 माइनस 9 से 1/11 गुणे कितना कर लीजिए? 100 कर लीजिए, या फिर चार्ट का फिर से सहारा ले लीजिएगा। कौन सा चार्ट का? अभी आपने देखा था, और उस चार्ट में बताइएगा 9 से 1/11 के ऊपर क्या लिखा होगा? कै परसेंट? 10%। सोचिए, इतना चिल्लाने के बाद आपका जवाब कै परसेंट आया? 10% आया। बात समझ में आया? अरे बोलिए भैया। चलें आगे चलते हैं, चर्चा करें, मिटा दे। तो शायद मुझे लगता है कि खपत का चर्चा आप लोग समझ चुके होंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज का। लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग अगला। और सबसे बेहतरीन टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन टॉपिक अब चर्चा शुरू हो चुकी है, और देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस पे टिकते हैं। हेडिंग लिखिएगा, चलें। चुनाव पर आधारित प्रश्न। बहुत खतरनाक है, सबको पता है। प्रतिशत का सबसे खतरनाक टॉपिक यही है, क्योंकि चुनाव से लगभग उम्मीद रहती है हर एग्जामों में आने की संभावना। एग्जामों में आने की क्या संभावना? तो चुनाव पे आधारित प्रश्न की हम लोगों को चर्चा करना है। आइए हम लोग चर्चा करें भैया, शुरुआत करें। लिखिए तब, सीधे लिखिए क्वेश्चन। एक चुनाव में, एक चुनाव में दो लोग उम्मीदवार हैं, दो लोग उम्मीदवार हैं, उसमें से उसमें से एक उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 40% वोट पाता है,
और 1600 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। देखिए हमने सीधे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है सतीश यादव। अच्छा, इससे पहले सतेंद्र का आया है, बहुत अच्छा। एलियंस अपना नाम बदल दिया करिए। अब एलियंस कहने में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ मानव में एलियंस कहाँ से आ गया। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस प्रश्न की भूमिका नहीं बनाया, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर भूमिका ही चाहिए आप लोगों को, देखिएगा चुनाव की अगर हम बात करें, सोच रहे थे कि लाइव हैं सब लोग तो फिर भूमिका बनाने की क्या जरूरत है। चुनाव में दो प्रकार से प्रश्न खासकर पूछे जाते हैं। चुनाव में एक साधारण प्रश्न पूछा जाता है, एक साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो है क्या, वैध एवं क्या, वैध एवं क्या, अवैध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। तो हम ये सब भूमिका इसलिए नहीं बनाए, समय क्यों बर्बाद करें। तो एक जो है चुनाव पे साधारण प्रश्न का मतलब साधारण प्रश्न होंगे, और यहाँ पे वैध और अवैध वाले प्रश्न होते हैं, जो सबसे ज्यादा कम आप लोगों के नजरों से यही कठिन लगता है। इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, ये चैप्टर समझ के हम पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। तो आइए ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग। एक चुनाव में यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लोग उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और 1600 मतों से चुनाव हार जाता है। अब चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताएं। तो अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो ये बताइएगा, हम आप लोगों से एक प्रश्न ये करना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि आपको चुनाव लड़ा दिया जाए, खड़े हो जाइए। अच्छा, आप ही को लड़ा देते हैं, नए हैं, खड़े हो जाइए। नए कैंडिडेट को लोग बड़ी मानते हैं। आपको मान लेते हैं चुनाव लड़ा दिया गया और आपके गांव में बाढ़ आ गई, जो अभी अभी आया है। आप बताइएगा चुनाव के दिने बाढ़ आ गई, कै % वोट दिलवा लेंगे आप अपना। फिर भी 50% दिलवा लेंगे, क्या बात है, बैठ जाइए। चलिए नेताजी खड़े हो। मान लेते हैं चुनाव, आप जिस दिन वोटिंग हो रही है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी दिन भूकंप आ गया आपे के गांव में, केवल बस आपे के गांव में आया, तो बताइए कै % वोट दिलवा लेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बता दे। याद रखिएगा, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, या फिर बाढ़ आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके गांव में 1000 वोट हैं, और 1000 अगर वोट है, उसमें से अगर 400 भी वोट पड़ गया, तो वोट 400 नहीं है, बल्कि वह वोट क्या है, 100% है। क्योंकि चुनाव में हार और जीत उतने में ही होता है जितना वोटों की क्या होती है, संख्या डाली गई हो। वोटों की संख्या क्या डाली गई है। तो ये 400 अपने आप में ये क्या है, 100% है। इस बात का ध्यान रखना था। अब याद रखिएगा, अब एक चीज तो समझ में आ गई। अब बताइएगा चुनाव में कम से कम कितने लोगों का होना, बोर्ड पे देखा करिए इधर, चुनाव में कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी, कितना, एक, एक, हाँ भैया, जब एक लोग रहेंगे तो चुनाव कहाँ, वो तो निर्विरोध हो जाएगा। इसलिए चुनाव में कम से कम कितने का होना, 2 का होना जरूरी है। अब देखिएगा, अगर कोई भी चुनाव अगर 100% पर होती है, हमेशा हर चुनाव 100% पर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक उम्मीदवार कहे कि भैया हम 60% पा गए हैं, तो दूसरा वाले को सोचने की जरूरत नहीं है वो कै % वोट पाया होगा, कितना। ई कहेगा हम 20% मतों से चुनाव जीत गए, ई कहेगा हम 20% मतों से चुनाव क्या हो गए। अगर कह दे ये कि हम 500 मतों से जीत गए, तो ये कहेगा हम 500 मतों से, 500 मतों से, मतलब 500 मतों से ये जीत गए, तो ये 500 मतों से हार गए। इन दोनों के बीच में कै % का लफड़ा,
और यही 20% कितने के बराबर है? कितने के बराबर? तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या, अरे बैलो बोलिए कितना? यक्स का कै परसेंट? 20%। और 20% की वैल्यू कितने के बराबर हो? 500 के बराबर हो। इससे खत्म हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2500। बात समझ में आई? उसी तरीके से अगर हम इन सीनों को चलें, जो पिछला सीन आपको नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी वो देखिएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो चुनाव में तो अपने आप में 100% वोट डाले जाते हैं। अरे बोलिए, एक कह रहा है हम 40% पाए, तो दूसरा बिना सोचे विचारे, एक कह रहा है हम 1600 से हार गए, वो कहेगा हम 1600 से, 1600 से। इनका लफड़ा कै परसेंट? और यही 20% किसके बराबर? तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या, है? अरे टोटल हमको क्या पता है कितना है? तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या, यक्स का कै परसेंट? 20%। वही 20% कितने के बराबर है? 1600 के। 20 से कटा दीजिएगा, 80 बार में कटेगा, और चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी है भैया? 8000 है। भैया यहाँ पे हर प्रकार के लड़के अभी यही नहीं समझ पा रहे कि चुनाव में 2 ही लोग होते हैं क्या? अच्छा, और भी लोग होते हैं। चलिए, थोड़ा सा यहाँ कुछ ज्यादा ही समझाना पड़ता है। 71 वाला एकदम 100% रखे, एग्जाम में आपको मौका मिलेगा। गोरखपुर जोन, ये गोरखपुर जोन का एग्जाम चल रहा है क्या? कहाँ से गोरखपुर का एग्जाम करा दिए भैया? गोरखपुर में दिए होंगे, गोरखपुर जोन में नहीं दिए आप। हमने कहा गोरखपुर जोन का एग्जाम करा दिए, पूरे भारत के लड़के कहाँ जाएंगे? हैं? आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, तो अब हमारा प्रश्न होगा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। 71 किए हैं, सही होगा तब सही है आपका सिलेक्शन। आगे देखिए, 71 किए होंगे तब सही होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है, 70% वोट प्राप्त करता है, और 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है, 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है, 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। नहीं अमित जी, ऐसा नहीं कहिए किसी को, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। अब भाई ठीक है, अलग, अरे विकास राय, विकास राय का 64,000 आ गया है, और इधर ऋषभ का 1,60,000 आ गया है। आयुष पटेल उर्फ फुलमतिया, रजमतिया का नाम 2 दिन लगे, वो छोड़ दिया कोचिंग। आगे चलते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 घंटा कब बीतेगा पता ही नहीं चलने देंगे, इतना तो जान लीजिएगा। 1 घंटा कब बीतेगा पता नहीं चलेगा, इसी कोचिंग की वजह से। इधर देखिएगा, चुनाव में भैया कितना परसेंट वोट पड़ते हैं? 100%। एक उसमें से उम्मीदवार कितना? 70। और दूसरा कितना? जब एक तो 70 पाएगा तो दूसरा, तो बोलिए नहीं, लगाइए। ये बताइएगा, ये कह रहा हम 6400 से चुनाव जीत गए, वो कहेगा हम 6400 से चुनाव हार गए। लफड़ा कै परसेंट का? 40% का। यही 40% किसके बराबर है? हम चाहते तो वही उत्तर दे देते, हम चाहते तो वही उत्तर दे देते, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी जो समझ ही नहीं पाएंगे। कैसे उत्तर वही दे देते, दे के दिखा दे। ये 0 से 0 खत्म, और देखिएगा 4 से खत्म, 4 एक कम 4, आ यहाँ 2 हो गया, 4 छक्का 24। ये 1% बराबर 24 के, तो 100% बराबर कितने के?
लेकिन अगर जिनको समझ में नहीं आया वो देखें। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी, यक्स, यक्स का कै परसेंट, 40%, और यक्स का 40% बराबर 6400। भैया हम उनको पढ़ाते हैं खासकर जो बहुत कमजोर हैं, तेज तर्राक लड़कों को हम नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा चैनल अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन हम बहुत कमजोर विद्यार्थियों का पढ़ाने का प्रयास करते हैं। 16 चौका 64, यक्स बराबर 160 के आगे 2 जीरो को बढ़ा देना है। इसमें अब कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि एग्जाम में आता है, एग्जाम में नहीं आता है। भैया हमको जो आता है वो हम पढ़ाते हैं, बात सही है। हमको उनको लेके चलना जरूरी है जो बड़ी उम्मीदों से आए हैं कि हमको मैथ कुछ नहीं आती है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं और उम्मीद भी करेंगे आप सबका उत्तर सही होगा। इस बार देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। एक बार आप लोग जोरदार एक बार शेयर कर दीजिएगा। कल का 1.5 गुना आज हो जाएंगे। कल जितने लाइव देख रहे थे आज 1.5 गुना हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग जोरदार शेयर कर दीजिए। आप लोग तो जितने लोग हैं जोरदार शेयर करने का प्रयास करें। एक बार फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने ग्राम हैं सब जोड़ दीजिए, जल्दी करिए और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। रेडी हैं आप लोग? यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, क्वेश्चन लिखते रहिएगा सभी लोग, जो लोग लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार 65% वोट प्राप्त करता है, 65% वोट प्राप्त करता है और 81,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या तथा चुनाव, अरे भैया पूरा सुन लीजिए, अरे पूरा सुन लीजिए लाल। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए तथा तथा हारने वाला उम्मीदवार हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया। एक प्रश्न के साथ 2 प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखते हैं किसका सही होता है, देखते हैं सही किसका होता है। एक बार आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। एक बार आप शेयर कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये प्रेम सागर सो के जग गए हैं क्या? नारायण राय का पता नहीं है। अच्छा लाल, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। आंचल राय का भी उत्तर आ गया है। चलिए, नहीं आया भैया, नए वालों को नहीं आया होगा, नए वालों को नहीं आया। चलिए देखिए इधर, पहले तो ये बताइए कि चुनाव में कितने परसेंट वोट डाले गए होते हैं, बोलिए कितने परसेंट? 100%। तो बोला करिए एकदम कॉन्फिडेंसली। ये सब लोग नए सब पुराने। एक तो पाएगा 65%, तो दूसरा अब इतना नहीं आता है तो जिंदगी में उम्मीद करिए कि नौकरी नहीं मिलेगी। अरे जब 100% वैल्यूएशन है, एगो 65 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा? 35 पाएगा। अब ई कह रहा है कि हम 81,000 से जीत गए, ई बेचारा रो रो के कह रहा है कि हम 81,000 से क्या हो गए, हार गए। लेकिन जब परसेंटेज का कंपेयर करने लगे हम लोग तो पता चला कि ये तो मामला कितने परसेंट का था, 30% का था। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या यक्स, यक्स का कै परसेंट? 30%। और 30%, अब यह 30% किसके बराबर है बोलिए? 81,000 के। अब बताइएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से खत्म होकर 2700 में बदल जाएगा। और 2700 के आगे 2 जीरो को बढ़ा देंगे तो आंसर मिलेगा 2,70,000। 2 लाख कितना? 70,000। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना था हमें, यहीं तक नहीं रुकना था हमें। एलियंस आपका नाम है? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गांव का नाम बताइए।
आगे देखिए। अच्छा ये बताइए, ये तो आप लोगों का कुल वोट निकल गया, लेकिन अब हमको ये निकालना है कि हारने वाला कितना पाया होगा, ये भी चेक करना है। तो ये बताइएगा, हम 2,70,000 का 2,70,000 का कै परसेंट निकाल दे? अब इतना तो बता ही सकते हैं ना, कितना परसेंट निकाल दें? 35। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 27 में 35 का गुणा कर दीजिएगा, कितना आ रहा है? 94,500। चलिए उतार लीजिए। शायद मुझे लगता है समझ में आया है। आज की क्लास आपको कैसा लगा, एक बार मुझे ज़रूर बताइए, आप सभी से अपेक्षा है। और एक बार अगर रियल में आपको मैं समर्पण भाव से पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी से बस एक ही अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को कम से कम आज दिन भर में 50 लोगों को शेयर करिएगा जरूर। अगर मैं आप लोगों से इस चीज़ का, अगर आप लोग मेरे लाइव में संख्या बढ़ाइए, हम आपको सभी को फ्री पढ़ाएंगे इटावा से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डेली लाइव आएंगे, लेकिन आप लोग अगर सभी लोग मिलकर, आज जितने लोग हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर सभी लोग 50-50 लोगों को शेयर करेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि रोज लाइव आएंगे और निःशुल्क आएंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार कोशिश करिए कि शेयर भी करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं।